नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाडी और बाजार की चाल में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे जानकार की क्या राय है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीड का सितंबर वायदा 6086 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% की तेजी आज हम देख रहे हैं कि कैसे सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हमने कैसे सीड की कीमतों को 5800 तक नीचे भी जाते हुए देखा था, फिर वहां से निचले स्तरों से खरीदारी बन के निकल के सामने आई। दरअसल ये जो मानसून अब अच्छा देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो किसानों का रुझान है वो एक बार फिर से कैसे की ओर हुआ और वो कैसे की स्विंग में बिजी हो गए, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाए जाने लगे कि कैसे की जो बुआई है, जो आंकड़ा है, जो रकबा है, उसमें ज़्यादा थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से उत्पादन ज़्यादा होगा और इसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग निकल के सामने आई थी। लेकिन आपको बता दें कि कैसे सीड की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट डिमांड यानी कि निर्यात मांग अच्छी खासी है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट बुकिंग बन के निकल के सामने आई थी वो कवर अप होती हुई नजर आई और कीमतें एक बार फिर से 6000 के ऊपर जाती हुई नजर आई हैं। हमने कैसे सीड की कीमतों को काफ़ी अच्छे खासे लेवल्स पर भी कारोबार करते हुए देखा है और जानकार लगातार यही बता रहे हैं कि कैसे सीड में एक बार फिर से वही वाली तेजी देखने को मिल पाएगी। बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे जानकार जो आपको बताएंगे कि आज कौन सी एग्री कमोडिटी में क्या करके चलना सही रहेगा। इतने बात कर लेते हैं यहाँ पे चने की। तो चने का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 5190 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5295 का हाई लगा चुका है। 2.25% की गिरावट यानी करेक्शन आज चने के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो चने की जो कीमतें हैं आज एक करेक्शन के साथ कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल हम देख रहे हैं कि जब से सेबी ने चने की कीमतों पर एक प्रतिबंध लगाया, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि चने की जो कीमतें हैं वो एक तेज़ी के साथ कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे वायदे की बात करें या फिर बात करें यहाँ पे हाजिर बाज़ारों की। दरअसल कुछ जानकारों का ये कहना है कि जो डिमांड और सप्लाई जो इक्वेशन है चने की वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से चने की जो कीमतें हैं वो ठीक ठाक कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। और दूसरा क्या है कि एक घरेलू स्तर पर भी जो डिमांड है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अब त्योहारी सीज़न है, फेस्टिव डिमांड निकल के सामने आ रही है। दूसरा कि अभी जो फेस्टिव डिमांड के साथ साथ और अभी हाल फिलहाल में फिर शादी ब्याह का माहौल शुरू हो जाएगा, शादी ब्याह सीज़न शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से चने की जो कीमतें हैं उनको अभी हाल फिलहाल में एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता ही रहेगा। हालांकि सरकार ने दाल दलहन का आयात बढ़ाने पर जोर दिया है और कह भी रही है कि दाल दलहन का आयात करेंगे। और आपको बता दें कि चने का जो उत्पादन है इस बार 119.9 लाख टन रहने का अनुमान है और ये पिछले 2-3 सालों से लगातार बढ़ ही रहा है। लेकिन जितना उत्पादन बढ़ रहा है उतनी खपत भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। और जैसे जैसे भारत में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसकी वजह से भी जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई फिर जो डिमांड थी, जैसे बेसन हुआ और चने से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड निकल के सामने आई, जिसकी वजह से चने की कीमतों में और उछाल देखने को मिला। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि चने में क्या करके चलना सही रहेगा। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट सीवी पर। जी अखिलेश जी, नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, देख रहे हैं कि जब से सेबी ने चने के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, पाबंदियां लगाई हैं, उसके बावजूद चना नीचे गिरने की बजाय बल्कि तेजी की ओर ही जा रहा है। बल्कि पहले MSP से नीचे था जब रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगे थे, अब रेस्ट्रिक्शंस लगने के बाद चना अचानक से MSP के ऊपर निकला है। तो अनुज जी, आपको क्या लगता है, क्या डिमांड इतनी अच्छी है या फिर उत्पादन के आंकड़े कमजोर हैं? देखिए, यहाँ पे जो रीजन है वो है बारिश की कमजोरी का। इस बार हमने देखा है कि मानसून जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल से नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, उसकी वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि नॉर्मल मानसून की वजह से यहाँ चने के भावों में सपोर्ट मिला है और हम देख रहे हैं कि बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटी में भी एक रिकवरी का ट्रेंड आते हुए दिखाई दिया है, जिसकी वजह से चने के भावों में रिकवरी है। मगर हम ओवरऑल देखें तो इस बार जैसे कि अगर हम आज की ही बात करें तो आज चने में करीबन 2% से नीचे के भाव आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि भावों में अभी कुछ और नरमी यहाँ पर हायर लेवल पर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मानसून में नरमी है वो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है। जी,
तो यानी कि मानसून में जो नरमी देखने को मिली थी, इसकी वजह से चने की कीमतों में एक रिकवरी दर्ज की जा रही है और बाकी कृषि जिनसों में भी जो निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आई है, उसके भी कुछ जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं, उसकी वजह से चने की कीमतों में एक रिकवरी देखने को मिली। हाल फिलहाल में अनुज जी के अनुसार अभी चने की जो कीमतें हैं, उनमें एक हल्की नरमी बरकरार रह सकती है। यही से अनुज जी बात करें अगर कैसा सीड की, तो कैसा सीड देख रहे हैं कि एक बार फिर से 6000 के ऊपर निकल चुका है। तो अब आपको क्या लगता है, जो कैसे सीड 6000 के नीचे निकला था, अब कैसे सीड में क्या फंडामेंटल्स हैं और कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी अभी? देखिए कैस्टर में यहाँ पे जो मेन फंडामेंटल है वो है एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर, और एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है, इसकी वजह से यहाँ पर भावों में सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि कैस्टर सीड में आने वाले दिनों में जो ट्रेंड बनेगा वो पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है उससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि कैस्टर के अंदर भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और भावों में आगे 6200-6300 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि एक्सपोर्ट डिमांड के चलते, अच्छी निर्यात मांग के चलते कैसे एक बार फिर से तेजी की ओर अग्रसर हो सकता है। अनुज जी के मुताबिक कैसे सीड में 6200 से लेकर 6300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहीं से अनुज जी बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपने पहले ही बता दिया था कि बिनौला खल में गिरावट देखने को मिल सकती है। देख रहे हैं कि सितंबर वायदा 2700 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपने जो लेवल दिया था निचला स्तर, वो आज आपका वो अचीव होता हुआ नजर आ गया है। तो अनुज जी अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि जो दिसंबर वायदा है वो 2500 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या सितंबर वायदा में भी ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए कहीं ना कहीं जो खल के अंदर नरमी है वो अभी हमें लगता है कि कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो हरा चारा है उसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, इसकी वजह से जो डिमांड है तो दिख रही है। हमें लगता है कि यहाँ पे कॉटन के भावों में नरमी देखने को मिली है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल खल के अंदर थोड़ी सी नरमी और यहाँ पर देखने को मिल जी, तो यानी कि कॉटन के भावों में जो नरमी देखने को मिल रही है उसका असर बिनौला खल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी दरअसल ये जो दोनों ही कम्युनिटीज़ हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल यानी कि एक साथ चलती हैं। अगर किसी एक में तेजी रहेगी तो दूसरे में भी तेजी रहेगी, और अगर किसी एक में नरमी रहेगी तो दूसरे में भी नरमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आज अभी हम देख रहे हैं कि बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनमें भी नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। और ये नरमी वाला जो ट्रेड है अभी तक कुछ ट्रेडिंग सेशन तक अभी जारी रह सकता है। यहीं से अनुज जी बात करें अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा खासा कारोबार दर्ज किया जा रहा है। चाहे हल्दी हो, जीरा हो, चाहे धनिया हो, आज ठीक ठाक लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से फेस्टिव डिमांड है और बाहर निर्यात मांग भी अच्छी देखने को मिल रही है, तो अब मसालों में क्या नए लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए मसालों में ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है कि एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। मसालों के अंदर यहाँ पर भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। हालांकि जो भी नरमी का लेवल बनेगा यहाँ पर खरीदारी रहनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है। मगर हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिप को मिले, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए और निचले स्तर आए तो खरीदारी का ट्रेड बना के चलना चाहिए। जी, ठीक है, तो अभी हमें लगता है कि रिकवरी को मिल सकती है। जी, तो यानी कि मसालों की जो निर्यात मांग है, जो एक्सपोर्ट डिमांड है, वो काफ़ी अच्छी निकल के सामने आ रही है, जिसकी वजह से मसालों की कीमतों में भी और तेजी देखने को मिल सकती है। अनुज जी के मुताबिक जब निचले स्तर थोड़ा देखने को मिले तो वहाँ पे वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं और फिर उसके बाद डिसीजन दें और फिर निचले स्तर पर खरीदारी करके चलें। ये सनु जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल में देख रहे हैं कि सरसों में अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। देख रहे हैं कि सरसों एक बार फिर से 8200 के लेवल्स पर टच करती हुई नजर आ सकती है, सिर्फ 50 पॉइंट की दूरी पर है। तो अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से स्पॉट मार्केट में भी जो सरसों की जो अराइवल्स हैं वो भी कम देखने को मिल रही हैं और इतना स्टॉक भी देखने को नहीं मिल रहा है और डिमांड ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट लेवल्स सरसों के अंदर क्या देखने को मिल पाएंगे? देखिए सरसों में ऑलरेडी काफी हायर लेवल्स हैं, हालांकि आगे फेस्टिवल डिमांड भी रहेगा, तो हमें लगता है कि आगे 8300 8400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सरसों में खरीदारी का ट्रेंड ही रखना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा डिप मिले तो खरीदारी करें, नीचे अगर भाव करीबन 8000 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि उसके बाद करीबन 8300 8400 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि सरसों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। निचले स्तर पर खरीदारी करके चलना है, निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं सरसों के अंदर, और 8200 8300 8400 तक के भी लेवल सरसों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये सनु जी बात करें अगर सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल की, तो देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल 1400 के ऊपर सस्टेन है आज भी लगातार। और बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन भी देख रहे हैं कि 7900 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो अनुज जी अब आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में एक रेंज बाउंड देखने को मिलती रहेगी या फिर सोयाबीन में भी दामों में तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए सोयाबीन में अगर देखें तो इस बार जो पैदावार की जो बुआई के जो
एरिया था या फिर रकबा जी। था वो अब पहले के मुकाबले बढ़ा है। तो हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा यहाँ तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बुआई का क्षेत्रफल था वो भी बढ़ गया है यहाँ पे, जी। और जो सोइंग है जो पहले पिछड़ी हुई थी वो अब पिछले साल के मुकाबले बराबर आती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि सोयाबीन के भावों में आगे हम थोड़ा नरमी मान के चल रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा-सा डाउनसाइड इम्पैक्ट दिखा सकता है। जी। तो सरसों के सोयाबीन के अंदर हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करें, भावों में कुछ नरमी का रूप देखने को मिल सकता है। जी। यहीं से अनुज जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में हमने 6-6% के ऊपरी सर्किट भी लगते हुए देखे कुछ दिनों तक, उसके बाद 6-6% के निचले सर्किट भी लगते हुए देखे। हाजिर की बात करें तो हाजिर में अभी भी जो ग्वार का रेट है वो काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रहा है। तो अनुज जी जी। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स हैं, क्या तेजी उसी रेशियो में देखने को मिल रही है या फिर अभी तेजी कहीं थमती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, ग्वार में कंटिन्यूअसली एक तेजी का ट्रेंड बनते हुए देखा है। हमें लगता है कि भावों में आगे तेजी का रुख बना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में हमने कम बारिश होती हुई देखी है उसका काफी जी। असर रहा है। तो ग्वारसीड ग्वारगम हमें लगता है कि आगे भी एक ऐसे ही ट्रेंड पॉजिटिविटी की तरफ दिखाता हुआ दिखाई देगा। तो ग्वारसीड ग्वारगम में हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि खरीदारी के साथ ही यहाँ पे चलना चाहिए। जी। कहीं ना कहीं देखें तो ग्वारसीड ग्वारगम अगर हम देखें तो ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। लेवल वाइज देखें तो ग्वारसीड ग्वारगम में अगर हम पटे ग्वारसीड की बात करें तो 6,400 तक के लेवल, और ग्वारगम में अगेन हम 10,300 तक के लेवल देख पाएंगे। तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि रखना चाहिए। जी। तो यानी कि जिस हिसाब से राजस्थान में कम बारिश के चलते बुआई पर इम्पैक्ट पड़ा है, और दूसरा अब जो ग्वार की जो डिमांड निकल के सामने आई है फूड इंडस्ट्री की तरफ से अनलॉक के बाद, इसकी वजह से देख हेलो। लें कि ग्वार की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आई है। और अनुज जी के मुताबिक ग्वार की कीमतों में जो तेजी आ रही है ये अभी और जारी रह सकती है। ग्वार गम और ग्वार सीड में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड जो ग्वार का है वो बुलिश ही है अभी। अनुज जी जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, यहाँ पर ग्वार तो है ही पॉजिटिव ट्रेंड में। हम्म। हमें लगता है कि ग्वार के अंदर यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड यहाँ पर रहा है तो यहाँ पे खरीदारी का जी। ट्रेड लें। साथ में हमें लगता है कि स्पाइसेस के अंदर टर्मरिक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर 8,400 8,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टर्मरिक और ग्वार सीड में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी। तो जैसा कि अनुज जी ने बताया कि टर्मेरिक और ग्वार सीड में खरीदारी की रणनीति अपनाकर चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। जिस हिसाब से आपने हमारे साथ जानकारी साझा करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यानी कि एग्री कम्युनिटीज़ का जो बाजार है आज अच्छे खासे रिकवरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है। हमने देखा है कि निचले स्तर से एग्री कम्युनिटीज़ के अंदर सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले शाम के कारोबारी सत्र में एक रिकवरी देखने को मिली है। खाद्य तेल हो, चाहे ग्वार हो, चाहे मसाले हों या केसर हो, सारे ही एग्री कम्युनिटीज़ में एक निचले स्तर से आज रिकवरी बनती भी नज़र आई है और इस वक्त ठीक ठाक ही कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है एग्री कम्युनिटीज़ का बाजार। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।